मीरब हमारा रिश्ता ख़त्म हो सकता। तो आप मानते हैं ना कि एक बेटी और एक माँ का रिश्ता कभी नहीं टूट सकता? हमारा रिश्ता तो बस एक कमजोर सा ताल्लुक रह गया है। हाँ ठीक है, थैंक यू। क्या खबर है थाने से? कमाल को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया है अपनी माँ के घर से। क्या खुदाया, अब यार कितने इम्तिहान बाकी हैं। यानी पुलिस स्टेशन जाना होगा और पुलिस के सवालों के जवाब देने होंगे। मैंने बहुत कोशिश की कि आपका नाम ना आए, मगर कमाल। ये कैसे मुमकिन है कि औलाद जुर्म करे और माँ बाप पर उसका सवाल ना आए? कब जाना होगा? कल सुबह मैं खुद आपको लेने आ जाऊंगा। बदनामी भी बहुत हुई होगी ना, बहुत बहुत चर्चा हुआ होगा इस बात का। जी, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। मैंने आपसे कहा था ना कि आप मुझे जाने दें, तो आप मुझे जाने दें यहाँ से। चली जाइएगा, लेकिन अभी नहीं। देखिए, हर जगह आपकी तस्वीर चल रही है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। कमाल की भी सीसीटीवी फुटेज चल रही है। मैं नहीं समझता कि अभी आपको कहीं जाना चाहिए। वाकया थोड़ा पुराना हो जाए, लोग सब भूल जाएंगे। और वैसे भी हम लोगों की आदत है कि बहुत जल्द सब चीजें भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको प्लीज सब्र करना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद चली जाइएगा। साहब, मुझे डर लगता है मेरी ये बदनामी, मेरी बेटी सब देखकर मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक ना आ जाए और खुद को इस बदनामी में शरीक ना कर ले। वो उसका घर, उसकी जिंदगी, उसकी खुशियां जाने दे। तो इस वक्त आपका कहीं और जाना आपके लिए मजीद परेशानियां खड़ी कर देगी। और अब परेशान ना हो, मैं जानता हूं आपकी तलाश में कोई यहाँ नहीं पहुंचेगा। आप एक काम कीजिएगा, चादर या अबाया ले लीजिएगा, इस तरह से कोई आपको पहचानेगा भी नहीं। और मैं कोशिश करूंगा कि अगली दफा आपको पुलिस स्टेशन या अदालत में बुलाया जाए। ये क्या कह रहे हो अली? तुम मीरब को पुलिस ने शनाख्त के लिए तलब कर लिया? जी, क्या कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई है। हाँ, तो उससे शराब करने की क्या जरूरत है? कह देना कि वो मुजरिम है, डाकू है, और वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस फिरोजा का शौहर है और समाहत जैसी औरत फ्रॉड का बेटा है। ये औरतें अभी हमें इस मकाम पर ले आएंगी कि इस घर की औरतों को पुलिस स्टेशन में तलब किया जाएगा और फिर ये बाहर निकल के इंटरव्यू देंगी कि हम किस घर की बहुएं हैं। अब एक मुसीबत आई है सर पे, तो उसका सामना तो करना होगा ना। अली, ये वक्ती मुसीबत नहीं है, ये तो सिलसिला अभी शुरू हुआ है। अभी तो पुलिस स्टेशन में तलब किया गया है, आगे कोर्ट कचहरी भी होगी। तुम ऐसा करो कि इससे पहले कि ये राज खुले कि मीरब कमाल की बहन है, मीरब को तलाक दे दो। तुम छोड़ दो उसे। अम्मी प्लीज, खुदा के लिए, मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ। मेरी इज्जत, मेरी रेपुटेशन, मेरा कारोबार जो है वो सब दांव पे लगा हुआ है। और आप चाहती हैं कि एक नई उलझन में मैं फंस जाऊं। किसकी वजह से? किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से ना। सबसे बड़ी उलझन तुम्हारी मीरब है। क्यों नहीं छोड़ देते उसे? तलाक दे दो उसे बेटा, जान छुड़ाओ अपनी।
पता नहीं यार, अभी वकील आ रहा है, फिर उसके बाद मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में हो क्या रहा है। वकील साहब, मैं अपने आप को और मीरब को इस मामले से बिल्कुल अलग रखना चाहता हूँ। ये कैसे मुमकिन है? इतनी बड़ी वारदात आपके घर में हुई, FIR तक आपने खुद कटवाई, आप खुद को इस मामले से कैसे अलग करेंगे? तो मुसीबत में पड़ गया। ये पुलिस और कोर्ट के मामला पता नहीं कब तक चलेंगे। इसलिए कि विक्टिम मीरब साहिबा थी, वो डाकू मीरब साहिबा की जान ले सकते थे। शनाख्त के लिए तो जाना होगा। हाँ, लेकिन एक सूरत और भी है। वो क्या? अगर आपकी बेगम इनकार कर दें कि कमाल वो डाकू नहीं जो आपके घर में दाखिल हुआ था। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कमाल जो गाड़ी लेके गया है, जिसमें फरार हुआ है, वो पुलिस वालों ने देखी है और उनका बाकायदा उसके साथ मुकाबला हुआ है। फिर बेहतर यही है कि आप एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते पुलिस का साथ दें, ताउन करें, ताकि एक मुजरिम अपने अंजाम को पहुंच सके। जी, आपने वो सबात आंटी को फाइल पहुंचा दी जो आप अम्मी से लेके गए थे, अबू की वसीयत? नहीं, लेकिन मुझे सबात बेगम की तलाश है। वो फाइल उनकी मेरे पास अमानत है जो मुझे उन तक पहुंचानी है। वकील साहब, मुझे आपसे बात करनी है। बेगम साहिबा आशीष साहब की उस वसीयत के अलावा जो चाहे हुक्म करे। आपको याद है ना वकील साहब, जब हमने अली की शादी की थी तो आशिक साहब ने अली और मीरब के निकाहनामे को एक कानूनी शक्ल देने के लिए कहा था। जी, निकाहनामा बजाते खुद एक शरई और कानूनी मुआहदा होता है, लेकिन आशिक साहब ने इस मुआहदे को एक अदालती तहफ़्फ़ुज़ दिया था, जो मैं समझता हूँ कि एक मिसाली इक़दाम था। मैं अली की दूसरी शादी करना चाहती हूँ, मीरब को तलाक देने के बाद। मम्मी प्लीज। तुम चुप रहो। बेगम साहबा, ये आप क्या कह रही हैं? ये दोनों तो मिसाली मियाँ बीवी हैं। मेरा मतलब है कि आप अपना मतलब अपने पास रखें वकील साहब, मैं आपसे सिर्फ कानूनी मशवरा मांग रही हूँ। तो फिर आपको याद होगा कि इस शराइत और मुआहदे के मुताबिक जो आशिक साहब ने खुद अली की मर्जी से लिखवाई थी, उस शराइत के मुताबिक अली मीरब की मर्जी के बगैर ना उन्हें तलाक दे सकते हैं और ना ही दूसरी शादी कर सकते हैं। अगर ऐसा वो करते हैं तो अली को अपने तमाम असासे, बिजनेस, बैंक बैलेंस सबसे हाथ धोने पड़ेंगे। और अगर मीरब खुद ये चाहे तो? अम्मी, बोलिए वकील साहब। तो इस सूरत में मीरब को आधे असासे मिलेंगे। लेकिन खुदा के लिए आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? इतना अरसा हो गया है, मीरब को अभी तक औलाद नहीं हुई और ऊपर से उसकी माँ हमारे सर का दर्द बनती जा रही है। शराइत मैंने आपको बता दी हैं, फैसला आप खुद कर लें। अली, पुलिस स्टेशन में आपसे पहले पहुंच जाऊंगा। चलता हूं। औलाद देना ना देना, जल्दी या देर से, ये अल्लाह की मर्जी है। और मैं समझता हूं कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहते हुए अपने घर को बचाएं। चलता हूं। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी क्या हो गया आपको? अचानक दरमियान में आके आपने ये क्या जिक्र शुरू कर दिया? ये कोई जिक्र नहीं है अली, ये हमारे घर और इस खानदान की इज्जत का सवाल है।
मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रही थी वकील साहब से कि सबाहत ने जो मीरब की शादी को लेकर डील की थी वो कैसे खत्म हो गई। हाँ तो सुन लिया ना आपने, कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता तो है ना, अगर मीरब चाहे तो वो रास्ता मैं हमवार करूंगी। मुझे आधो आध का नुकसान मंजूर है। मेरे अब याद है ना जो मैंने तुमने समझाया, पुलिस स्टेशन जाके तुमने सिर्फ और सिर्फ मुल्जिम की शिनाख्त करनी, उसके अलावा किसी से कोई बात नहीं करनी तुमने वहां, समझी? जी। और हाँ, भाई को सलाखों के पीछे देखकर अगर दिल में बहन की मोहब्बत जाग जाए तो उस पे काबू रखना, अपने जज्बात पे काबू रखना। तो वहां पे कोई भी सिचुएशन बन सकती है, जो भी होगा अपने आप को काबू में रखना है। और ये याद रखना कि तुम मेरी इज्जत हो, इसका ख्याल रखें। अब आई होप कि जो तुम्हें समझाया है तुम वैसा ही पर। जी। चलो। इंस्पेक्टर साहब, अली अशुफ हुसैन की तरफ से ये केस में डील करूंगा। अली साहब एक लंबे अरसे के लिए इलाज के गरज से अपनी फैमिली के साथ बैरून मुल्क जा रहे हैं। मे बी इन द कोर्ट हियरिंग के वो ना सकें। यार जो भी कार्रवाई करनी है प्लीज जरा जल्दी कर लो। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ, समझ सकता हूँ। मैंने बुलवाया है, बस आने वाला है। मेरे प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। भाभी, आपने बहुत ही बहादुरी से ना सिर्फ अपना बल्कि अपने शौहर को भी हादसे से बचाया है। आई रियली अप्रिशिएट दिस। आपको मजरम कहाँ से मिला? कल रात अपनी माँ से आखिरी पहर मिलने गया था, वहीं से गिरफ्तार किया है। माँ कहाँ रहती है उनकी? पोश एरिया में एक फ्लैट में मुकीम है। इससे क्या फर्क पड़ता वो कहाँ रहती है? अली, मैं मेरे भाभी, यही मुजरिम है ना? मीरा, मैं भाई हूं तुम्हारा। भले बुरा ही सी, लेकिन भाई तो हो ना। काश आपने वो सब कुछ अम्मी के साथ ना किया होता, वरना मैं आपको अपना खून भी माफ कर देती कमाल भाई। नहीं मीरा, अली
मेरा 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 खून रखता मेरे खुदा के लिए इनको बोलो ना कि वो मैं नहीं था। हाँ? मेरा ये वही है। मेरा यही मुजरिम है। लेके जाओ उसे। ये झूठ बोल रहा है सर ये झूठ नहीं था। अली संभव मैं नहीं जाऊंगा मुझे भाभी आप परेशान मत हो, अब ये जेल का मेहमान रहेगा पूरी जिंदगी। और वैसे भी इसकी और इसकी बीवी की बहुत लंबी लिस्ट है जराइम की। तुम ठीक तो हो ना? पानी मंगवाऊं? नहीं ठीक हूँ। आप वो साइन देना यार, जो भी साइन करना है। ये ले और ये भी ले। कमाल, जो इक़्ताल, डकैती और कत्ल जैसे जराइम मुलविस है, आपने सिर्फ पनाह दे रखी थी और वो आपका बेटा है। स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गिरफ्तार फिरोजा भी आपकी बहू है। मतलब आप इन सारे जुर्म में बराबर की शरीक हैं? मम्मी ऐसे बदनाम और अय्याश शख्स के साथ रहना भी तो जुमाइनी है ना बेटा। तुम्हें पूछना चाहिए था कि अम्मी ये कौन है किरमानी। हो सकता है कि फिरोजा और कमाल ने सबाहत की कोई मजबूरी जानकर उन्हें ब्लैकमेल किया। मीरा मेरी बात सुन। मीरा बाहर नहीं जा। मीरा मुझे बात करने प्लीज आप मेरे साथ आई। आप लोग इनको यही रोक के रखो। कैसा है आप लोग? चलो मेरा यहाँ नहीं रुकोगी तुम। चलो, क्या चाहती हो तुम? हाँ? देख रही थी कि आंटी से किस किस्म के फजूल किस्म के सवालात कर रही थी। उनका सबका रुख हमारी तरफ हो जाएगा। क्या चाहती हो तुम नहीं मिलोगी उनसे, समझी तुम? अरे बस मुझे एक दफा उनसे मिलना है, पूछना है कि वो कहाँ रहती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे उनसे एक दफा तुम क्यों चाहती हो कि उनको पता चल जाए कि तुम कमाल की बहन हो? और फिरोजा से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? अली प्लीज देखिए, मेरी इज्जत की नीलामी मत करो, बस कर दो प्लीज। मेरी वजह से अगर आपकी इज्जत की नीलामी होती है तो आप मुझे यहाँ छोड़कर चले जाए। मैं घर आ जाऊंगी, बस मुझे अम्मी से मिलने में। फजूल बातें मत करो, चलो यहाँ से गाड़ी में। तो आपने अच्छा नहीं किया।
अगर आप समझते हैं कि इस तरह से मैं अपनी माँ को भूल जाऊंगी तो ये आपकी भूल है। मीरा मेरी बात सुनो, वो जो सारे लोग थे ना जिन्होंने तुम्हारी माँ को उधर घेरा हुआ था, उन सबका रुख तुम्हारी तरफ हो जाना था अपने कैमरा और माइक लेके, फिर क्या जवाब देती तुम उनको? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अब से तुम्हारी माँ से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहा, नहीं मिलोगी तुम मुझसे। आप मुझे इस तरह से रोक कर क्या साबित करना चाहते हैं? मुझे धमकी दे रही हो तुम? आप जो मर्जी समझे। ऐसे एक बात तो ठीक हो गई आज कि तुम्हारी माँ का असली चेहरा ना सबके सामने आ गया। शर्मिंदगी तो हुई होगी ना तुम्हें? आप कहना क्या चाहते हैं? क्या कहना चाहता हूँ? ये किरमानी वही शख्स है ना जिसने तुम्हारे घर को बर्बाद किया। जब तुमने उसे फिरोजा के साथ देखा और उसे जाके कन्फ्रंट किया तो उसने तुम्हारी बेइज्जती कर दी। ये वही किरमानी है जिसने फिरोजा को घर में मालकिन बना के रखा हुआ था और तुम्हारे भाई को नौकर, उसी घर में तुम्हारी माँ जाके रह रही है। सोचा तुमने इसके बारे में? कोई है जवाब तुम्हारे पास इस बात का? अब आप हद से गुजर रहे हैं। आप मेरी माँ के किरदार पर शक कर रहे हैं। मैं हद से क्यों ना गुजरूं? और जो आंटी का किरदार है वो तो सामने आ रहा है ना हम सबके, और उसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है कि वो क्यों रह रही है उस घर में। ये वही बंदा है जो फिरोजा का गॉडफादर बना हुआ था, आज वो तुम्हारी माँ का गॉडफादर। आप कौन होते हैं किसी के किरदार पर कीचड़ उछालने वाले? मैं तुम्हारा शौहर हूं और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम किससे ताल्लुक रखोगी, समझी तुम? आपके हुक्म के आगे मैं सर झुका लूं और अपनी माँ से मिलना छोड़ दूं तो ये मुमकिन नहीं है अली। तो बस ठीक है, फैसला कर लो कि या मैं हूंगा या तुम्हारी माँ। ना फैसला मैं सुना चुकी हूँ। मुझे सिर्फ अपनी माँ अजीज है और कोई नहीं। अच्छा, और मैं क्या हूँ? आप बेवफा हैं, बातें छुपाने वाले, वादा तोड़ने वाले। और क्या बात हो गई है? क्यों आपस में झगड़ रहे हो? मैं इतनी देर से सुन रही हूँ। अम्मी सुन तो लिया आपने उसका फैसला? मेरी तो कोई हैसियत नहीं है ना, सब कुछ तो इसकी माँ है इसके लिए। वो माँ जो इस वक्त मेरी बदनामी की वजह बन चुकी है। मेरे सामने सिर्फ मेरी माँ है, बाकी मेरी हैसियत अब कुछ भी समझे। अली मीरा बिल्कुल ठीक कह रही है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर झगड़ा इसकी माँ से मिलने पर ही है तो इसे कोई नहीं रोक सकता इसकी माँ से मिलने से। जाओ अपने कमरे में। अली मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं अपनी हद क्रॉस करके आपके हुक्म के खिलाफ नहीं जाना चाहती, मगर सामने मेरी माँ है। मीरा, आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आपने मुझे अली के सामने गलत साबित होने से बचा लिया। मैंने ठंडे दिल से बैठकर सोचा तुम्हारे मसले के बारे में, तो तुम मुझे गलत नहीं लगी। सबाहत हमारे लिए बाइसे नदामत ही सही, लेकिन है तो वो तुम्हारी माँ ही ना। अली को तुम पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए थी, तुम्हें इजाजत दे देनी चाहिए थी उससे मिलने की। बेशक वो खुद नहीं मिलता सबाहत से, ना उन्हें यहाँ बुलाता, ना उनसे मिलने जाता, लेकिन वो तुम्हें नहीं रोक सकता था। अली ने तो हद ही कर दी, मुझे खुल्लम खुल्ला धमकियां देते हैं वो। मैं मानती हूँ कि मैं अली के बगैर नहीं जी पाऊंगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मुझसे मेरी माँ की कुर्बानी मांगे। मेरे भाई और भाभी ने मेरी माँ से जीने का हक छीन लिया।
लेकिन वो हक मैं तो उन्हें दे सकती हूँ ना। बिल्कुल तुम्हें यह हक देना चाहिए। वाकई कमाल ने तो सबाहत से उसके जीने का हक ही छीन लिया। मैं भी टीवी पर देख कर आ रही हूँ, लोग चीख चीख कर सवाल कर रहे हैं सबाहत से कि किरमानी कौन है, आप क्यों इसके साथ यहाँ रह रही हैं। ये सब क्या है मीरा? तुम जानती हो कि किरमानी कौन है? ये वही मनहूस शख्स है जिसने फिरोजा को जिल्लत के रास्ते पे लगाया। पुलिस स्टेशन में भी वो अम्मी के साथ था। मैं पूछना चाहती थी लेकिन अली ने मुझे मौका ही नहीं दिया, घसीट के गाड़ी में बिठा दिया। ऐसे बदनाम और अय्याश शख्स के साथ रहना भी तो जुमाइनी है ना बेटा। तुम्हें पूछना चाहिए था कि अम्मी ये कौन है किरमानी। हो सकता है कि फिरोजा और कमाल ने सबाहत की कोई मजबूरी जानकर उन्हें ब्लैकमेल किया। मैं भी यही चाहती थी लेकिन अली ने मुझे सबके सामने तलाक की धमकी दे दी। मैं तो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी आंटी। यहाँ अली बिल्कुल गलत है। मुझे कभी भी फैसले का मौका मिला तो मेरा फैसला अम्मी के हक में ही होगा। बिल्कुल, तुम्हें करना भी चाहिए। माँ बाप से बढ़कर औलाद के लिए और कोई नहीं होता। और अगर औलाद माँ को इस हाल तक पहुंचा दे और इस हाल में छोड़ दे तो वो जहन्नमी होती है। मैं अली को समझाऊंगी कि वो तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलने की इजाजत दे दे। मेरे दिल से पूछो कि मैं अपनी बेटी की नाफरमानी का जख्म कैसे सह रही हूँ। इतना प्यारा बेटा होते हुए मैं मुसर्रत के लिए तड़पती हूँ। अल्लाह किसी को भी मुसर्रत और कमाल जैसी औलाद ना दे। देखो मेरा सबाहत मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन वो है तो तुम्हारी माँ ना। शौहर के खौफ से ना अपनी माँ को मत छोड़ना, क्योंकि वो तुम्हारी माँ है। किरमानी साहब को शुक्रिया कि आपसे मिलने की इजाज़त मिली। सबाहत बेगम, मुझे बेहद दुख है कि कमाल के हाथों आपको इतनी परेशानी और ज़िल्लत उठानी पड़ी, लेकिन आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। अच्छी खबर मेरे लिए? जो हालात आपने मुझे बताए और आशिक साहब ने सुनाए, उसके बाद तो ये तय है कि आप अपनी बेटी मीरब के साथ उसके ससुराल में नहीं रह सकती। लेकिन एक अमानत है आपकी मेरे पास, जो मैं इसलिए हर वक्त अपने पास लेके घूमता रहता हूँ कि न जाने कब आपसे मुलाकात हो जाए और वो अमानत में आपको सौंप दो। और आज मुझे मौका मिल गया कि वो अमानत आपको सौंप दो, और किरमानी साहब ने यहाँ आने की इजाज़त दे दी। जी, ये वो अमानत है जो मेरे पास है आपके लिए। ये क्या है? आप खुद देख लीजिए, और इसमें एक USB भी है। नहीं, आशिक भाई ने हमेशा मुझे बहनों का एहतराम दिया है और बहुत मान दिए हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। ये मैं कबूल नहीं कर सकती। सबाहत बेगम, वो आपका घर है। नहीं, ये मेरा नहीं है। ये अली और नाइला बेगम की अमानत है, ये आप उनके हवाले कीजिए। मैं ये कबूल नहीं कर सकती। मैं ये कबूल करके अली और नाइला बेगम के सामने शर्मिंदा नहीं हो सकती, और ना ही
अपने ऊपर लगे हुए इल्जामात को सच साबित कर सकती हूँ। आप ही ले जाइए। मेरे पास ही आपकी अमानत थी जो मैंने आपके हवाले कर दी। नाइला बेगम को लौटाना मेरी ड्यूटी नहीं। मैं चलता हूँ, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वकील साहब ये आप ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए ये। सुवाद बेगम, यहाँ आने से पहले आपसे वादा भी किया कि यहाँ का एड्रेस मैं ना ही आपकी बेटी को बताऊंगा ना ही अली को बताऊंगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं अपने वादे का बहुत पक्का हूँ। चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। अली, मैं अभी वीडियो देख कर आ रही हूँ। लोग चीख चीख कर सबाहत से सवाल कर रहे हैं कि आप किरमानी को कैसे जानती हैं और इतने महंगे फ्लैट में क्यों रह रही हैं। अली, खुदा के लिए अब मीरा को ना सबाहत से मिलने की इजाजत मत देना। मीरा समझे तो तब ना। फिरोजा को उसने ट्रैप कैसे किया? फिरोजा सबाहत के घर में होते हुए भी घर से रात भर गायब रहती है। मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि अगर सबाहत को हो क्या गया है। क्या कह सकते हैं, मीरा भी इस हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं मानती तो ना माने, कागजात थमा दो उसके हाथ में। देखो बेटा, अभी भी सबाहत अगर अच्छा पहन ओढ़ लेती है ना और मेकअप वगैरह कर लेती है तो अपनी उम्र से कम लगती है, और इसी आड़ में ना वो पैसे कमा रही है। हाँ, लेकिन मीरा को मैं कब तक रोक सकूं? समझा सकता हूँ उसे, लेकिन जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना उसके साथ। यकीन है कि सबाहत ने अपने बेटे को यहाँ भेजा होगा। देखो, तुम्हें ना मीरब को ना सबाहत से मिलने के लिए रोकना होगा अली, वरना मीरब का भी वही हाल होगा जो कमाल का हुआ है। कोई ले उड़ेगा उससे। हमें ये बात आप कर रही हैं ना, लेकिन मीरब के सामने आप मेरी बात की मुखालफत करती हैं। इसलिए कि मैं उससे मुकाबला कर करके अब थक चुकी हूँ अली। मीरब समझदार है, उसे अच्छे बुरे की तमीज़ होनी चाहिए ना। अगर नहीं है तो तुम उसके शौहर हो, उसे समझाओ। अगर नहीं समझती तो उसे छोड़ दो। उसे जो चाहिए दे दो, दौलत, पैसा, जायदाद। देखो, इज्जत से बढ़कर और कोई चीज नहीं होती। उसे दे दो सब कुछ, लेकिन बेटा हमारी इज्जत नहीं जानी चाहिए।